परमात्मा को आपको जिस भी दिशा में ले जाना होगा वह मार्गदर्शन स्वयं ही करेंगे। जब आप उनसे मदद मांगेंगे, जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, वह खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे और कोई मनुष्य आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। लोग आपको मिसगाइड ही करते हैं। तो आपको परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि जो मार्गदर्शन वह करेंगे वही सही होगा। और वह मार्गदर्शन करेंगे कैसे? ब्रह्मांड से जो भी विचार आपके दिमाग में आए वही उनका गाइडेंस और उनका मार्गदर्शन होता है। जब आप सब तरफ से निराश और हताश होकर परमात्मा के पास जाएंगे, गोविंद के चरणों में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मार्ग पर जाऊं, किस पथ पर जाऊं, तो निश्चय जानिए वह आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि इस सांसारिक संसार में, इस वर्ल्डली वर्ल्ड में लोग आपको सफल होने के बाद ही जानते हैं। जब आपका नाम, प्रसिद्धि, ख्याति चारों तरफ फैल जाएगी तभी लोग पहचानते हैं, तभी आपके बुरे दिनों को सुनेंगे और समझेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने बहुत यातनाएं झेली, बहुत दुखों को सहा, अपने जीवन में बहुत ही संघर्षों को झेला। तब वह कहानी बाहर निकल कर आएगी, तब लोग उसे जानेंगे और सुनना पसंद करेंगे। उसके अलावा आप अकेले में कितना भी कष्ट झेलते रहे हों, ना कोई आपको सांत्वना बंधाने आएगा और ना ही कोई किसी तरह का सपोर्ट लेकर आएगा। पैसे का सपोर्ट तो जाने ही दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आज का मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो गया है और वह आपके मार्ग में बाधाएं ही उत्पन्न करेगा। जब आप सोच लीजिए, कृष्ण का जन्म हुआ और रोज उनको नए नए दैत्य, राक्षस, आसुरी प्रवृत्तियाँ और इतने लोग उन्हें हर दिन नए लोग उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जिनका सामना प्रभु को करना पड़ता है, हमारे गोविंद को करना पड़ता है। तो हम तो आम जनमानस हैं, आम लोग हैं, हमें भी अपने जीवन में तमाम बाधाओं का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो हमें इसी तरह से समझना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण का जन्म कारागृह में होता है, वह इतनी यातनाएं, इतने दुख, पीड़ा, संताप को झेलते हुए भी जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो उसी तरह से हमें अपने जीवन को एक आदर्श और उच्च कोटि का जीवन बनाना है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है, ताकि जो मानव जीवन से हताश व निराश हो जाते हैं उन्हें यह बताना है कि हमें संघर्षों को झेलना है और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि भगवान कृष्ण और भगवान राम ने अपने जीवन काल में किया। 14 वर्ष का वनवास भी काटने के बाद उन्होंने बहुत सुख के साथ वह वनवास काटा और कभी निराश और हताश नहीं हुए। और वह ईश्वर थे, चाहते तो अपनी ईश्वरीय शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मानव जन्म पाया था, तो उन्होंने मानव जीवन में रहते हुए उन उच्च मानवीय गुणों का पालन करते हुए, अपने गुरुदेव द्वारा बताए गए आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को जिया और एक आदर्श स्थापित किया। तो उसी तरह से हमें एक अच्छा मनुष्य और एक मानवतावादी, उदार और विशाल हृदय रखते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो लोग अपने जीवन से हताश और निराश हो गए हैं उनका मार्गदर्शन और उनका पथ प्रदर्शक बनना चाहिए, ताकि हम उन्हें गाइड कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें और ईश्वर के चरणों में उन्हें आने के लिए अग्रसर कर सके, ईश्वर की भक्ति में उनका मन लगे। क्योंकि सबका अंतिम ध्येय तो यही है कि ईश्वर को प्राप्त करना है, उनकी शरण में जाना है। हम परमात्मा के ही अंश हैं और हमें उनकी शरण में ही जाना है। इन्हीं सब बातों के साथ
आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद है कि आप इसी तरह से मेरा साथ निभाते रहेंगे और आपकी और हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी निरंतर चलती रहेगी और हम एक दूसरे का सहयोग इसी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद।